सैयद सुलेमान नदवी साहब ने आयात शिरनी का जो इख्तिताम करते हैं तो शेर से उसका इख्तिताम किया। मौलाना उनका वो शेर नक़्ल करते हैं, बादस वफ़ात तुरबते मा दर ज़मीन मजौस दरसी नहाए मर्द में आगे मज़ार से। तो मौलाना रूम का ये जो शेर है ये तमाम मासूम मुरादाबादी साहब, सोहेल अंजुम साहब, फतानी अल कासमी साहब और जनाब एजाज असलम साहब, आप हजरात से गुजारिश है कि आप लोग स्टेज पे तशरीफ लाएं। मिर्जा नदीम बेग साहब। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं या आप सबके या हम सबके इल्म में है कि आज का ये प्रोग्राम किताब के इजरा का प्रोग्राम है, इजरा और मुज़ाकरा का प्रोग्राम है। आज दो किताबों का इजरा होना है। पहली किताब है मुस्लिम पट्टी तारीख की आईने में और दूसरी किताब है वकील अहमद आज़मी शहादत की ज़िंदगी शहादत की मौत। और इस किताब के मुसन्निफ मुरत्तिब डॉक्टर नदीम बेग साहब की तशरीफ़ फरमा है, स्टेज पे जलवा अफरोज़ हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि भी ये एजाज़ और ये बहुत कम मकामात को या ज़िले को हासिल है कि जो इल्मी व अदबी सतह पर या आलमी सतह पर अदब के आलमी सतह पर जो आदमगढ़ को जो इफ्तिखार हासिल है कि वह एक छोटा सा ज़िला होने के बावजूद वहाँ की जो छोटे छोटे करिए हैं, छोटे छोटे गाँव हैं, आजमगढ़ शहर और उसके मज़ाफ़ात में जो गाँव हैं वो भी वहाँ भी बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियतें पैदा हुई हैं कि बिंदवर को कौन नहीं जानता कि वहाँ से अल्लामा शिबली नोमानी का ताल्लुक़ है। और जराजपुर को कौन नहीं जानता कि मौलाना असलम जराजपुरी और प्रोफेसर शमीम जराजपुरी साहब का ताल्लुक़ उस गाँव से है। उसी तरीके से एक गुमनाम गाँव वहाँ का मुस्लिम पट्टी भी है। अगर हम वहाँ की तारीख़ और वहाँ की सकाफ़त को जानने की कोशिश करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बड़ी बड़ी शख्सियतें भी वहाँ से बड़ी बड़ी शख्सियतों का ताल्लुक़ भी वहाँ से रहा है मुस्लिम पट्टी। मैं अलीगढ़ में जब तालिब इल्म था, हमारे उस्ताद थे प्रोफेसर असमर बेग साहब, पॉलिटिकल साइंस में हमारे उस्ताद थे। बड़ी काबिल बहुत काबिल शख्सियत के बड़ी काबिल शख्सियत थी उनकी। और उसके अलावा अगर हम और पहले जाएँ तो मिर्ज़ा असलम बेग जो पाकिस्तानी आर्मी की चीफ हेड थे, उनका भी ताल्लुक़ उसी गाँव से है। तो उन्हीं शख्सियतों को, उन्हीं लाले जवाहिर को या वहाँ की जो इल्मी शख्सियतें हैं, वहाँ की तारीख़ को, वहाँ की जोग्राफिया को, वहाँ की सकाफ़त को डॉक्टर नदीम बेग साहब ने उजागर करने की कोशिश की है, उसको हिदायत तहरीर में लाने की कोशिश की है। लेकिन उससे पहले मेहमानों का तारीफ़ हो जाए कि जो यहाँ बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियतें हमारे स्टेज पर जलवा अफरोज़ हैं, डॉक्टर मासूम मुरादाबादी साहब, इनकी ये बड़े सहाफ़ी हैं, मुमताज़ दानिश्वर हैं। इनकी तकरीबन मैं समझता हूँ कि 1 दर्जन किताबें इनकी अदब और सकाफ़त के हवाले से मंज़र आम पर आ चुकी हैं। अब हाल फिलहाल में आपकी एक किताब आई है, बड़ी बरकतुल आरा किताब, तारीख़ मुरादाबाद के हवाले से है, जो वहाँ की तारीख़, वहाँ की सकाफ़त को इन्होंने बहुत ही सलीके से, बहुत ही इल्मी अंदाज में किताब में पेश करने की कोशिश की है। और उस किताब में सर सैयद अहमद ख़ान की भी एक बड़ी अहम तहरीर शामिल है। तो आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है, इस इजरा की तकरीब में आपका इस्तकबाल है, आपका खैर मकदम है। और प्रोग्राम के जो सदर हैं प्रोफेसर अब्दुल वासिर साहब पद्मश्री, आप माहिर तालीम की हैसियत से जाने जाते हैं, दानिश्वर की हैसियत से जाने जाते हैं। उर्दू जहाँ जहाँ है
وہاں وہاں آپ کی شخصیت جانی پہچانی، وہاں وہاں لوگ آپ کے جاننے والے، آپ کے چاہنے والے ہیں. بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، مرتب ہیں. اور جودھ پور یونیورسٹی، مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے آپ وائس چانسلر رہے ہیں، اور آپ کا بھی استقبال ہے، آپ کا خیر مقدم ہے. سہیل انجم صاحب، جو ہندوستان کے اگر صحافیوں کی اگر تعداد 1 درجن صحافیوں کی تعداد اگر تیار کی جائے، فہرست تیار کی جائے، اس میں سہیل انجم صاحب کا نام بہت ہی اوپر رہے گا. آپ کی تحریریں لوگ پڑھتے ہیں، آپ کے کالم کو پڑھتے ہیں لوگ، آپ کے کالم، آپ کی تحریریں تواتر سے چھپتی ہیں. آپ کا بھی استقبال ہے، آپ کا خیر مقدم ہے. اعجاز اسلم صاحب ریڈینس کے چیف ایڈیٹر ہیں اور بڑی اسلامی فکر کے مالک بھی ہیں اور اسلامی شخصیت بھی ہیں. آپ کا بھی استقبال ہے. اردو دنیا کے معروف شخصیت جناب حقانی القاسمی صاحب، جو اردو ادب میں ایک تخلیقی نثر کے بنیاد گزاروں میں سے آپ ہیں. تقریباً آپ کی بھی 1 درجن کتابیں ہیں. اردو جہاں جہاں پڑھی جاتی ہے، اردو ادب جہاں جہاں لوگ پڑھنے والے چاہنے والے ہیں، وہاں آپ کی تحریروں کو چاہنے والے لوگ وہاں پر موجود ہیں. آپ کا بھی استقبال ہے اور صاحب کتاب آپ کا بھی استقبال ہے. تو اب میں چاہتا ہوں کہ